पिछले टॉपिक में हमने एक आर्थिक दशा जिसे मुद्रास्फीति कहते हैं उसके संबंध में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुद्रा संकुचन अथवा मुद्रा अविस्फीति या डिफ्लेशन। मुद्रास्फीति की तरह ही अविस्फीति या मुद्रा संकुचन भी एक आर्थिक दशा होती है। जैसे हमने मुद्रास्फीति को देखा, वो भी एक इकोनॉमिक कंडीशन थी, और उसी तरह से मुद्रा संकुचन भी एक आर्थिक दशा है। और लेकिन इसके लक्षण, मुद्रा संकुचन के जो लक्षण हैं वो मुद्रास्फीति के पूर्णतया विपरीत होते हैं। जैसे यदि हम इसकी परिभाषा को देखें तो व्हाट इज डिफ्लेशन, मुद्रा संकुचन क्या है या मुद्रा अविस्फीति क्या होती है। तो मुद्रा अविस्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, अर्थात कीमतें गिरती हैं। इसमें कीमतों की गिरावट के साथ साथ उत्पादन तथा रोजगार में भी गिरावट आती है। तो यदि हम देखें तो मुद्रा संकुचन और मुद्रास्फीति दोनों पूर्णतया, या हम कह सकते हैं मुद्रा संकुचन जो है वो मुद्रास्फीति के पूर्णतया विपरीत स्थिति है। क्यों? क्योंकि मुद्रास्फीति में क्या था? मुद्रास्फीति वह स्थिति थी जिसमें मुद्रा का मूल्य कम होता है, मुद्रा की मात्रा बढ़ती है और कीमतें बढ़ती हैं। जबकि मुद्रा संकुचन या अविस्फीति में क्या है? इसमें मुद्रा की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। तो मुद्रा की मात्रा कम होने से मुद्रा का स्वयं का मूल्य, या हम कह सकते हैं मुद्रा की क्रय शक्ति जो है वो बढ़ती है, और कीमतें मतलब कीमतें अर्थात हम कह सकते हैं वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमतें हैं वो गिरती। लेकिन प्रत्येक मुद्रा का मूल्य बढ़ना या कीमतों का गिरना, कभी भी यदि कीमतें गिरती हैं तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये मुद्रा अविस्फीति है या ये मुद्रा संकुचन की स्थिति है। इसके साथ साथ कीमतें गिरने के साथ साथ क्या होना चाहिए? उत्पादन तथा रोजगार में भी गिरावट आनी चाहिए मुद्रा संकुचन के लिए। तो मुद्रा संकुचन वह स्थिति है जिसमें मुद्रा की मात्रा जो है वो कम हो जाती है, जिससे मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और कीमतें गिरती हैं। लेकिन कीमतों की गिरावट के साथ साथ उत्पादन तथा रोजगार में भी कमी आती है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो मुद्रा संकुचन भी एक आर्थिक दशा है जिसमें विशेषताएं जो है इसकी वो मुद्रास्फीति के पूर्णतया विपरीत होती हैं। और हम कह सकते हैं कि यह मुद्रा अविस्फीति या संकुचन वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, कीमतें कम होती हैं, ठीक है, लेकिन कीमतों की प्रत्येक गिरावट को, या हम कह सकते हैं जैसे हमने पढ़ा था कि कीमतों में वृद्धि होना मुद्रास्फीति होता है, लेकिन वह क्या होनी चाहिए? लॉन्ग टर्म, निरंतर होनी चाहिए, तभी हम उसको मुद्रास्फीति कह सकते हैं। उसी प्रकार से केवल कीमत में गिरावट हो रही है तो उसको हम अविस्फीति या संकुचन नहीं कहेंगे। उसके साथ साथ उत्पादन तथा रोजगार में भी कमी आनी चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन पूरी हो तो हम कहेंगे कि यह आर्थिक दशा या यह इकोनॉमिक कंडीशन संकुचन या डिफ्लेशन की स्थिति है। अब इसके बाद आता है कि मुद्रा संकुचन के क्या कारण हैं, किनके कारण, या ऐसे कौन से बिंदु हैं या ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से मुद्रा संकुचन देश में होता है। तो पहला इसका कारण यदि हम देखें तो मुद्रा संकुचन का सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि मुद्रा की मात्रा जो होती है वो मुद्रा की मांग की अपेक्षा, मुद्रा की मांग क्या है? मुद्रा की मांग वह है वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए हम मुद्रा की मांग करते हैं, ठीक है। तो मुद्रा की मात्रा का मुद्रा की मांग से कम होने पर मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न होती है। जब हम कह सकते हैं कि जितनी हमें मुद्रा चाहिए उसकी अपेक्षा उसकी मात्रा कम है, ठीक है, तो वो स्थिति मुद्रा संकुचन को प्रमोट करती है कि हमें मुद्रा चाहिए ज्यादा और मुद्रा की पूर्ति जो है वो कम है।
तो उसके कारण मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा इसका कारण हम देखें तो यदि सरकार चलन की कुछ मात्रा वापस लेकर अथवा रद्द करके मुद्रा की पूर्ति में कमी कर देती है तो भी मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न होती है। सरकार चलन की मात्रा मतलब चलन मतलब जो सर्कुलेशन में मनी चल रही है, मुद्रा जो ट्रांजेक्शन्स के लिए काम में ली जा रही है, तो यदि उसकी कुछ मात्रा सरकार रद्द कर दे या वापस विड्रॉ कर ले तो उसके कारण मुद्रा की पूर्ति में कमी आ जाती है और मुद्रा की पूर्ति में मांग की अपेक्षा कमी हो जाने पर संकुचन की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके बाद आता है कि कई बार वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है जबकि मुद्रा की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो मुद्रा की मात्रा मतलब मुद्रा की पूर्ति में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन उसकी मांग अत्यधिक बढ़ गई है। मुद्रा की मांग अत्यधिक बढ़ गई है किस रूप में कि वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा अत्यधिक हो जाने से मुद्रा की मांग अधिक बढ़ गई है और पूर्ति कम हो गई है, तो इसके कारण भी संकुचन की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके अलावा यदि केंद्रीय बैंक अपनी साख नियंत्रण नीति इस प्रकार की बनाता है कि मार्केट में या बाजार में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है तो उसके कारण भी मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे ऊंची बैंक दर जो होती है उससे मुद्रा या साख का संकुचन होता है, या रिजर्व बैंक प्रतिभूतियों की खुले बाजार में बिक्री करता है तो भी मुद्रा की मात्रा कम होती है, या सीआरआर और एसएलआर जो होते हैं उनकी मात्रा बढ़ाने के कारण भी मुद्रा संकुचन होता है। इसके अलावा यदि सरकार अधिक मात्रा में करारोपण या टैक्स लगाती है जनता पर तो उसके कारण भी मुद्रा की मात्रा मार्केट में कम हो जाती है। तो इस प्रकार से यदि हम मुद्रा संकुचन के कारण पढ़ें या हम सोचें मुद्रा संकुचन क्यों होता है, तो मुद्रा संकुचन में वे सभी कारण आते हैं जिनसे मुद्रा की मात्रा बाजार में कम होती है और जिसके कारण मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तुओं की कीमतें कम होती हैं।